तो भाई लोग नमस्कार। आप में से ना कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि भाई एसबीआई वर्सेस एल्पाइन का एक तो वीडियो बना। तो मतलब एसबीआई एमसी का भी आईपीओ ओपन है और एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड का भी आईपीओ ओपन है एंड दोनों ही 14 को ओपन हुए, 16 को बंद हो जाएंगे। तो यार इन मेरे को तो समझ में नहीं आता लोग कंपैरिजन वीडियो बनाने बोल भी क्यों रहे हैं। मतलब यार अगर आप लोग इतने टाइम से हमारा वीडियो को देख रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को हमारा माइंडसेट समझ में आना चाहिए। बट एनीवेज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कौन सा बेहतर आईपीओ है। मैं सबसे पहले आप लोग को बोल दूं, एसबीआई एमसी अगर सोना है तो एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड जंग लगा हुआ लोहा है। ये सबसे पहला मेरा लाइन रहेगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है एंड एसबीआई एमसी का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुके आप लोग को दे चुका हूँ। इसका बिजनेस वगैरह समझा चुका हूँ। आईसीआई और एचडीएफसी एमसी से कंपेयर करके दे चुका हूँ। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो उन वीडियोस को, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड का बात करें तो बहुत ही बेकार सा बिजनेस है इस वैल्यूएशन के ऊपर। मतलब जिस भाव पे ये आईपीओ आ रहा है इस भाव पे ये बिजनेस अच्छा नहीं है। कल को अगर स्टॉक प्राइस गिरा और ये बिजनेस अट्रैक्टिव हुआ क्योंकि सस्ता हो जाएगा तब तक, तो ऑब्वियसली ये एक भाव पे हर चीज़ अच्छा होगा, समझ रहे हो। तो वही हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इस प्राइस पॉइंट पे बिजनेस ठीक नहीं लगता है, लेकिन अगर कल को शेयर गिरा तो बिजनेस अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो कंपनी क्या धंधा करती है, आप लोग जो शर्ट पहनते हो, सूट पहनते हो या जीन्स पैंट पहनते हो ना, उनको बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो कपड़ा ये कंपनी प्रोवाइड करती है टेलर्स को, और फिर टेलर आपके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होता है वो हिसाब से आपके लिए सिल के आपको देते हैं, ठीक है। भले ही आप रेडीमेड पहन रहे हो बट रेडीमेड भी कोई ना कोई टेलर ही बना रहा होता है। अब मान लो कि मशीन बनाया तो मशीन भी तो टेलरिंग मशीन ही है, तो वही हिसाब से आपको देखना चाहिए। और मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, उसका रीज़न ये है कि भाई कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 401 करोड़ के आसपास है एंड क्योंकि ये फ्रेश इशू है तो पोस्ट लिस्टिंग इसका मार्केट कैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि 500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप हो जाएगा पोस्ट लिस्टिंग। तो अगर आप इसका सेल देखोगे तो वो अराउंड 350 करोड़ के आसपास का रहा है, ठीक है, FY26 में। तो 350 करोड़ का सेल करके 500 करोड़ का मार्केट कैप यानी कि 1.3 के आसपास का मार्केट कैप टू सेल्स कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। जबकि इसका जो क्लोजेस्ट पीयर है बंसवारा सिंटेक्स वो अराउंड 0.4 के मार्केट कैप टू सेल्स में बिकता है। और रिसेंटली इसी सेक्टर का एक तो कंपनी लिस्ट हुआ श्रीराम टूस्टेक्स करके एंड उसकी तो इतनी भयंकर पिटाई हुई है, 71 रुपीज़ से गिर के कंपनी अभी जो बॉटम बनाया था वो तो सीधा ही 40 रुपये का बनाया था, हालांकि अभी थोड़ा एक दो रुपया ऊपर ही बिक रहा है। तो बेसिकली ये कंपनी भी ऐसा ही बिजनेस में है और ये तो और भी ज़्यादा बेसिक बिजनेस है। मतलब अभी भी मेरे को लगता है कि जिस वैल्यूएशन में कंपनी बिक रहा है महंगा है, हालांकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो वो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कंपनी बिजनेस के हिसाब से अभी भी महंगा है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि भाई ये लोग कम से कम जीन्स पैंट और टी शर्ट शर्ट का कपड़ा बेचते हैं, तो बिजनेस कमोडिटाइज्ड है, यानी कि इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। मान लो कि आप टेलर हो, ठीक है, और 5 जन है सेलर मार्केट में जो कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और सबसे ज़्यादा रेट अगर एल्पाइन का है तो आप एल्पाइन से कभी माल लोगे क्या? नहीं लोगे, क्योंकि भाई इस बिजनेस में प्राइसिंग पावर है ही नहीं। क्योंकि जो भी आपको माल बेच रहा है ना इस सेक्टर में, भाई हर किसी का प्रोडक्ट सेम ही है, हर कोई सेम मशीन यूज़ कर रहा है, सेम मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो पूरा कमोडिटाइज्ड है। कोई अगर 1 रुपया ज़्यादा लिया तो उसका सेल खत्म हो जाएगा, जो 1 रुपया कम ले रहा है उसका सेल हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर आप श्रीराम टेक्सटाइल्स को देखोगे तो उसका बिजनेस और भी ज़्यादा कमोडिटाइज्ड है। मतलब शूट और शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ होता है उस कपड़े को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो श्रीराम टेक्सटाइल्स बेचता है। मतलब इसका तो बिजनेस और भी ज़्यादा कमोडिटाइज्ड हो गया, समझ रहे हो। तो हालांकि मैं बस एक तो नुआंस देने के लिए आपको श्रीराम टूस्टेक्स का एग्जाम्पल लिया। अब हम लोग यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो नेट नेट अगर हम लोग देखें तो बिजनेस वाइज कंपनी अच्छा नहीं है इस वैल्यूएशन के ऊपर। कल को अगर कंपनी थोड़ा बहुत गिरता है तो अट्रैक्टिव हो सकता है, ये हम लोग फ्यूचर में ही बोल पाएंगे, ठीक है, जब स्टॉक गिरेगा। एंड इसका अगर हम लोग लिस्टिंग का बात करें तो कल तक जीएमपी 2 पॉइंट था, अभी 10 पॉइंट के आसपास हो गया है। लेकिन मैं जैसा कि बोलता हूँ, कोई जो इतना छोटा आईपीओ होता है ना उसका जीएमपी को मैनिपुलेट करना कोई इतना बड़ा बात नहीं होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड हमने कई बार पास में देखा है जीएमपी 19% 20% चलता है, लिस्ट होता है 40% नीचे, देख चुके हैं ना, 40% का नीचे का लिस्टिंग भी देख चुके हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही पैसा कमा रहे हैं। वही मतलब 12-13% के आसपास का ऑपरेटिंग मार्जिन है इंडस्ट्री का, इन लोग का भी उतना ही है। साथ साथ अगर आप देखोगे तो आईपीओ आने के पहले आजकल सारी कंपनी ग्रीन सोलर एनर्जी करने लगती है। ये लोग भी वही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो है ना अपने फैक्ट्री के छत के ऊपर सोलर पैनल लगवाएंगे और सोलर पैनल के बिजली से जो है हम लोग कपड़ा बनाएंगे और हम लोग का बिजली का पैसा बचेगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ जाएगा। तो भाई ये सब बोलने की बातें हैं। तुम लोग कितना बिजली का पैसा बचा लोगे साल भर में? 2 करोड़ मतलब ज़्यादा बोल दिया मैं, साल भर में 20 लाख 30 लाख का बिजली का पैसा बचा लोगे। और कितना बचा लोगे? मतलब 500 करोड़ का सेल कर रहे हो, रदर 350 करोड़ का सेल कर रहे हो, तो कितना बिजली जला लोगे यार तुम लोग।
तो वही वाला बात है, बड़ा बड़ा बात लिख दो आईपीओ लाने के पहले, एंड उसके बाद जो हो देखा जाएगा इन्वेस्टर्स के साथ। बट यार देखो, सबका अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आईपीओ मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूँ। नो चांस ऑफ मी इन अप्लाइंग, मतलब फॉर अप्लाइंग इन दिस आईपीओ। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसका पॉजिटिव लिस्टिंग होने का चांस बहुत ही कम है। अगर भी पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो मैक्सिमम 2-3% के आसपास ऊपर लिस्ट होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव लिस्ट हुआ तो 5%, 6%, 7% कहीं पे भी लिस्ट हो सकता है। तो वही हिसाब से आपको देखना है। और बाकी अगर आप देखोगे तो क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो ये लोग अपना पैसा को एक तो जहाँ तक मैं देख रहा था, कहाँ गया ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, हाँ, तो ये लोग कोई सा नया प्लान सेटअप करेंगे तो उससे क्या पता थोड़ा बहुत ग्रोथ आ जाए। और साथ साथ ये लोग अपना लोन वगैरह को चुकती करेंगे 52 करोड़ का, ठीक है। तो 52 करोड़ का लोन चुकाने के बाद भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन रहेगा, एंड कंपनी फिर भी डेट फ्री नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद भी इसके ऊपर जो डेट इक्विटी रेशियो है 2.5 का रहने वाला है। तो डेट का एक तो अलग प्रेशर है। इसका जीएमपी 10% क्यों चल रहा है, गॉड ओनली नोज। आप लोग अप्लाई करोगे कि नहीं जरूर से बताना। इतना रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैं वापस से बोल दूं, एसबीआई और एल्पाइन का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिजनेस दोनों का जमीन आसमान का फर्क है, दोनों का बिजनेस क्वालिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो यार नमस्कार।